नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 8 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं जो कल खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। एक एक करके पहले स्टॉक्स के नाम बताता हूं, उसी सीक्वेंस में स्टॉक की खबर और उसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीबी फिनटेक, देन इंडिगो, देन वेदांता, देन अदानी ग्रुप, टाटा एलेक्साई, एनबीसीसी, इरेडा, केईसी इंटरनेशनल। ये 8 स्टॉक हैं जिनको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले पीबी फिनटेक। दोस्तों, पीबी फिनटेक में कल एक ब्लॉक डील होने जा रही है। ब्लॉक डील इन द मीन सेलिंग होने जा रही है और कोई ना कोई डेफिनेटली खरीदार भी आएगा ही जब कोई बेचेगा तो। डिटेल्स क्या है चलिए समझते हैं। टेंसेंट क्लाउड यूरोप लाइकली टू सेल 2.1% स्टेक और 9.7 मिलियन शेयर्स बेचने जा रहा है of company via block deal. Floor price for the deal is seen at rupees 1660 per share, 4.5% discount to current market price. There will be a lock-in period of 60 days on the seller. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो 60 डेज का तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होगा एंड ये जो डील है वो 4.5% डिस्काउंट में होगी करंट मार्केट प्राइस से, जिसका भाव आ रहा है 1660 का। पीबी फिनटेक में 2% स्टेक बिकने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंपैक्ट रहेगा। मेरे को लगता है ब्लॉक डील होते ही शेयर ऊपर जंप मार देगा। लॉक इन पीरियड में ज्यादातर शेयर्स में जब डील होती है तो स्टॉक ऊपर आ जाता है, मैक्सिमम टाइम मैंने ये नोटिस किया है। तो पीबी फिनटेक का स्टॉक कल आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। इसमें ब्लॉक डील होने वाली है और आई थिंक ब्लॉक डील अगर 1660 रुपए के करीब स्टॉक मिलता है तो शायद ऊपर भी आना चाहिए स्टॉक। सेकेंड है दोस्तों इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। यहां भी बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। क्या खबर है वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। इंडिगो में भी एक्चुअली कुछ इसी प्रकार की न्यूज है। यहां भी सेलिंग होने जा रही है दोस्तों ब्लॉक डील के जरिए। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राकेश गंगवाल में सेल स्टेक अप टू $850 मिलियन। ये ऑलमोस्ट आपका हो जाता है दोस्तों, करीब बड़ा बेच रहे हैं। 1 बिलियन होता तो सीधे सीधे 8,500 करोड़ हो जाता। तो आप कह सकते हो करीब करीब 7,200 करोड़ के समथिंग की सेलिंग आ रही है। डील्स, ब्लॉक डील इंडिकेटिव प्राइस सीन एट 4,593 पर शेयर, 5.5% डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस। 5.5% के डिस्काउंट में ये सेलिंग होने जा रही है। राकेश गंगवाल जी धीरे धीरे अपनी स्टेक कम कर रहे हैं इंडिगो में से, ये सबको पता है। उन्हें जब मौका मिलता है वो तब बेच देते हैं। तो ये मेरे को लगता है मार्केट वैसे ही नेगेटिवली नहीं लेगा। प्लस यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी है 150 डेज का, तो ये एडिशनल पॉजिटिव चीज आएगी। एंड साथ ही साथ इन्होंने कहा है देयर विल बी अ 150 डे लॉक इन पीरियड फॉर नेक्स्ट ट्रांच ऑफ सेल। तो अगले सेलिंग के लिए 150 दिन का लॉक इन पीरियड है। तो राकेश गंगवाल जी अगले 5 महीने तो नहीं बेच सकते, उसके बाद अगेन ये चाहे तो बेचेंगे भाई साहब। तो ये सब चीजें क्लियरली देखने को मिल रही हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। दोस्तों मैं पॉजिटिव हूं वैसे तो इस डील पे। अगर ये भाव दिखता है हमें 4500 का तो पॉजिटिव हूं, लेकिन आप अगर पूछो कि करंट मार्केट प्राइस से वहां से पॉजिटिव नहीं हो, 2 रीजन है। एक तो शेयर भागा है बहुत और दूसरा कच्चे तेल के दाम ऊपर है, तो वो भी सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव हूं, बट ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा या आपको लेना चाहिए, बट पॉजिटिव हूं मैं, ऊपर जाने के चांसेस पूरे, नेगेटिव तो नहीं है। थर्ड है आपका वेदांता। दोस्तों आपके साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आई थिंक आज या कल ही किया था, कि हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दे दिया 19 रुपए प्रति शेयर का। करीब 7 से 8 हजार करोड़ का डिविडेंड बांटा है हिंदुस्तान जिंक ने। और अब वेदांता के पास जो है वो सबसे बड़ा स्टेक है। हिंदुस्तान जिंक जो है वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो वेदांता के पास ऑलमोस्ट उसमें से 5.5 से 6 हजार करोड़ पहुंचेगा। तो वेदांता भी कुछ पैसा यूज करेगा और कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देगा। तो वेदांता की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ गई है। वेदांता बोर्ड मीटिंग करने जा रहा है 2 सितंबर को, 3rd इनटेम डिविडेंड को लेकर। तो वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए भी जल्दी ही डिविडेंड आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अदानी। अदानी ग्रुप की तरफ से भी बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। क्या खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अदानी ग्रुप कह रहा है कि ये एक कंपनी एमडी सेज अदानी ग्रुप वुड इन्वेस्ट 35 बिलियन यानी 3,500 करोड़ का निवेश करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट में हो सकता है ये प्लान्स टू सेटअप 2 मेट्रिक टन पर एनम सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन गुना मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे निवेश हो सकता है, तो सीमेंट स्टॉक के लिए अच्छी रहेगा अदानी ग्रुप के। एंड साथ ही साथ कंपनी ने भी कहा है, कंपनी एमडी सेज अदानी ग्रुप टू डेवलप
प्रोपेलेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी एट मध्य प्रदेश। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है अदानी ग्रुप के लिए। क्या इंपैक्ट रहेगा? ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, पोजिशनल टाइप पॉजिटिव ही है ऑब्वियस है, जब कंपनी की कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो टाटा एलेक्साई दोस्तों, ये स्टॉक 2 दिन जितनी तेजी से भागा, आज बहुत तेजी से गिर भी गया। एक्चुअली में गिरावट के पीछे का रीजन वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी मेरे को, लेकिन जब एट द एंड हमने देखा तो इसमें एक रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट आई है दोस्तों कि भैया कोटक कह रहा है महंगे वैल्यूएशन है, 38% तक गिर सकता है, जिसके बाद टाटा एलेक्साई के स्टॉक में भारी पिटाई आप सभी ने देखी है। 5,500 रुपए का टारगेट दिया और सेल की रिकमेंडेशन रखी हुई है। मेरे को लगता है इस रिपोर्ट को आपको इग्नोर करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 10,000 पे था तो 4,500 के भी टारगेट्स आए थे कुछ ब्रोकर्स की तरफ से। हमने कहा था 4,500 तो नहीं, बट 6,000 रुपए तक टाटा एलेक्साई आना चाहिए। एक्चुअली में महंगे वैल्यूएशंस की बात करें तो 65 के पीई पे कोई खास महंगा वैल्यूएशन नहीं है। आपके नॉर्मल आईटी स्टॉक 50-55 पे ट्रेड कर रहे हैं, टाटा ग्रुप का नाम भी तो है इसके साथ, तो वो मेरे को लगता है एक आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। तो 65 के पीई पे कोई महंगा नहीं दिखता। एंड सेकंड थिंग, अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी जोर आ गया ना तो ये ऑटोमेटिकली 50 का पी हो जाएगा इस भाव पे। तो ठीक है, ये रिपोर्ट थी नेगेटिव, लेकिन स्टॉक टूट चुका है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं डाउनसाइड नहीं देख पाऊंगा। एनबीसीसी है स्टॉक अगला, जिसको लेकर आज हमने बात भी करी थी। स्टॉक आज आपके लिए बहुत तेज भागा, फिर ऊपर से करेक्ट भी हो गया। एक्चुअली में कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है बोनस को लेकर, तो बोनस आने वाला है इसमें, इसी की खुशी में आज शेयर भागता हुआ दिखा है आप सभी को। नेक्स्ट है इरेडा। दोस्तों इरेडा के लिए बड़ी दिन आने वाले हैं, आने वाले नहीं है, कल ही है इनफैक्ट। आपको याद होगा इरेडा का शेयर 20-20, 10-10% भागा था जब इरेडा ने अनाउंस करा था कि भैया फंड रेजिंग को लेकर हम प्लान करने वाले हैं। तो कल की ही डेट है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 29 अगस्त, हाँ जी 29 अगस्त थी, कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी 21 अगस्त को। 4,500 करोड़ तक की फंड रेजिंग हो सकती है कल। तो अनाउंसमेंट आ सकती है फंड रेजिंग किस प्रकार से करने जा रही है कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केईसी इंटरनेशनल, इन्हें अराउंड 1100 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, जिसके चलते कल ये स्टॉक आपके लिए एक्शन में रहना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे गैप अप आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी 8 के 8 स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।